प्रिय श्रोताओं, सर्वशक्तिमान के नाम पर आप सभी को नमस्कार। परमेश्वर की असीम कृपा और शांति आपके जीवन में सदा बनी रहे। हम आप और आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं हमारा हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम में। यह प्रसारण आपके जीवन में आशीर्वाद और प्रेरणा दे। हमारे साथ जुड़े रहें और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। तुझको छोड़कर जहाँ जाऊँ मैं, तुझको पाऊँ वहाँ कहाँ जाऊँ मैं, तुझको छोड़कर जहाँ जाऊँ मैं, तुझको पाऊँ वहाँ मैं छिप नहीं सकता तेरी नजरों से। जहाँ जाऊँ मैं रहता तू वहाँ, मैं छिप नहीं सकता तेरी नजरों से। जहाँ जाऊँ मैं रहता तू राजीव का बेटा राहुल 6 साल का था और वह अपने फुटबॉल खेलने के दूसरे साल का अंत कर रहा था। शनिवार को अचानक बारिश आ गई जिससे सारा समय बिगड़ गया और कुछ टीम खेलने नहीं आ सकी। राहुल की टीम और 8 साल के बच्चों की एक दूसरी टीम मैदान में पहुंच चुकी थी, लेकिन उनके सामने खेलने वाले कोई नहीं था। दोनों ही कोच ने आपस में एक अभ्यास मैच करने का निर्णय लिया। उस समय यह एक अच्छा विचार लगा। हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपका मेजबान अजीज। हम अभी कुछ ही देर में वापस लौटेंगे राजीव और उसके 6 साल के बेटे राहुल की कहानी पर। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है जुबान में जीवन और मृत्यु की ताकत होती है, उसका पहला भाग, जिसमें हम सीखेंगे कि बच्चों को प्रोत्साहित और मजबूत करने वाले शब्दों का प्रयोग कैसे करें। अब लौटते हैं हमारी कहानी पर, राजीव और उसके बेटे राहुल की ओर। बारिश की वजह से मैच के दिन कुछ टीम नहीं आ सकी, इसीलिए कोचों ने फैसला किया कि बड़े बच्चों की टीम छोटे बच्चों की टीम के खिलाफ अभ्यास मैच खेलेगी। जल्दी ही यह साफ हो गया, दोनों टीमों के बीच उम्र और अनुभव का काफी अंतर है। राहुल छोटी टीम का हिस्सा था। बड़े बच्चे शरीर से मजबूत, तेज और अनुभव में आगे थे। उन्होंने जल्द ही छोटे बच्चों पर दबाव बना लिया। वे आसानी से गेंद छीन लेते, दौड़ते और पास करते, और राहुल जो गोलकीपर था उसे बार बार मत देते थे। राजीव मैदान के किनारे पर खड़ा होकर देख रहा था कि उसका छोटा बेटा बड़े बच्चों के बार बार किए जा रहे हमले से गोल बचाने की कोशिश कर रहा है। 8 साल के बच्चे बार बार गोल कर रहे थे और ज्यादातर छोटे बच्चे तो हार मानकर कोशिश ही बंद कर चुके थे। वे राहुल की मदद करने तक नहीं आ रहे थे। बड़े बच्चों ने पूरी तरह से खेल पर कब्जा कर लिया। राहुल अकेला गोलकीपर था और हर बार बड़े बच्चे आसानी से गोल कर रहे थे। बड़े बच्चों के माता पिता जोर जोर से चिल्लाकर अपने बच्चों की तारीफ कर रहे थे। हर बार गोल होने पर तालियां और चीखें राहुल के आसपास गूंज रही थी। राहुल को लगने लगा कि यह सब उसकी हार की खुशी मना रहे हैं। कोचों को खेल रोक देना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। राजीव मैदान के एक छोर तक चला गया और राहुल को हौसला देने लगा, लेकिन वह दुखी होकर देख रहा था कि उसका बेटा बार बार हार झेल रहा है और बड़े बच्चों की ताकत और अनुभव के सामने अकेला पड़ रहा है। आखिरी में बड़े बच्चे अपने स्थानों पर भी नहीं खेल रहे थे। वे गोल के पास ही खड़े रहे थे जब उनकी टीम का कोई खिलाड़ी गेंद छीनकर पास करता
तो वे गोल कर देते। गोलकीपर राहुल ही अकेला रुकावट था। राजीव को अपने बेटे की बेबसी साफ महसूस हो रही थी। राहुल ने 2 गुनी उम्र बच्चों के जैसी हिम्मत दिखाई, लेकिन जब स्कोर 15-0 हो गया तो वहां पूरी तरह हार गया। घास पर घुटने के बल बैठ गया और रोने लगा। राजीव भागता हुआ मैदान में आया, घुटने के बल बैठकर बेटे को गले लगा लिया। फिर राजीव भी रोने लगा। भीड़ एकदम शांत हो गई। अब सभी ने पहली बार उस छोटे बच्चे का दर्द महसूस किया। खेल वहीं खत्म हो गया। राजीव जमीन पर घुटने के बल काफी देर तक बैठा रहा, अपने बेटे को गले लगाए हुए। आंसुओं के बीच राजीव बार बार यही कहता रहा, बेटे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। यहाँ खेल बिल्कुल भी बराबरी का नहीं था, लेकिन तुमने अकेले जिस तरह डटकर मुकाबला किया उसमें मैं बहुत गर्व करता हूँ। वर्ष बाद राहुल ने स्कूल के अंतिम वर्षों में फुटबॉल खेला। उसी मैच के दौरान उसे स्कूल समारोह का एक राजा चुना गया। वहां एक आत्मविश्वासी युवक बन चुका था और सभी उसे पसंद करते थे। उसकी इस सफलता का कुछ श्रेय उस दिन उसके पिता राजीव के द्वारा कहे गए शब्दों को जाता है। नीति वचन 18 और 21 में इस तरह लिखा गया है, जीभ में जीवन और मृत्यु की शक्ति होती है। ज्योति एक बुद्धिजीवी परिवार से थी। उसके पिता ने पीएचडी की थी और वे चाहते थे कि उनके बच्चे बहुत आगे बढ़े। ज्योति समझदार, योग्य, चतुर और आत्मविश्वासी लड़की थी। वह भारत से पूर्व यूरोप में महिलाओं की सेवा करने के लिए गई थी। एक दिन मिशनरी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के एक शहर स्टाउबर्ग में एक सप्ताह बिताया ताकि वे प्रार्थना कर सकें, आत्ममंथन कर सकें और अगले वर्ष के लिए योजना बना सकें। वहां ज्योति को अपनी जिम्मेदारियों की रिपोर्ट देने का कहा गया। जैसे ही उसने यहाँ कहा गया, उसके चेहरा बदल गया। वहां डरी हुई और असहज लगने लगी थी। जब उसकी एक करीबी मित्र ने उससे पूछा कि क्या बात है, तो ज्योति ने कहा, मुझे मूल्यांकन और योजना की बैठक ने बहुत डरावी लगती है। ये मुझे मेरे रिपोर्ट कार्ड को पिताजी को दिखाने की याद दिलाती है। भले ही मेरे सभी विषय में उत्कृष्ट अंक आते थे, पर पिताजी हमेशा उस एक विषय को पकड़ लेते जिसमें अंक थोड़े कम होते और कहते, ज्योति, अगर तुम थोड़ी मेहनत और करती तो इसमें भी उत्कृष्ट अंक ला सकती थी। मुझे हमेशा लगता था कि मैं कभी भी उनके मन को नहीं पढ़ सकी थी। यह कहते समय भी उसकी आंखों में आज भी वही दर्द झलकता है। आज ज्योति विवाहित है, उसके बच्चे और उसने भी पीएचडी कर ली है। लेकिन यह कहानी कठिन है कि उसके सारे उपलब्धियां उसके पिता की नाराजगी में खुद को साबित करने पर मन के उस दर्द को पूरी तरह मिटा पाई या नहीं। नीति वचन 18 और 21 में इस तरह लिखा गया है, जीभ में जीवन और मृत्यु की शक्ति होती है। बच्चे हमेशा उस स्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो उन्हें लगता है कि आप उनसे अपेक्षा करते हैं। हम जिन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं वे दादाओं पर भी लागू होती है। वास्तव में एक दादा का प्रभाव बच्चे के जीवन पर लगभग पिता के बराबर हो सकता है। एक दादा ने गर्व से यह एक कहानी सुनाई। स्वतंत्रता दिवस के दिन मैं अपने 3 पोते पोतियां, 2 लड़के और 1 लड़की के साथ था। 10 वर्षीय पोता, जो कि सामान्य बच्चों की तरह थोड़ा शरारती था, उसने एक पटाखा जलाया और उसने अपनी 12 वर्षीय बहन की ओर फेंक दिया। मैंने यह देखा और तुरंत अपनी कुर्सी से कूद कर आया, उसे पकड़ा और चिल्लाया, अगर अगली बार ऐसा किया तो तुम्हें ऐसा मारा जाएगा कि याद रखोगे। उसे लगा कि उसने बिल्कुल सही किया, क्योंकि यही तरीका उसके साथ भी अपनाया गया था। लेकिन उस दिन पोते ने शायद यह महसूस किया, दादाजी अगर मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हैं तो जरूर मुझ में कोई बहुत बड़ी कमी है। संभव है
कि उसने केवल यही सीखा है, दादाजी से दूर रहो। नीति वचन 18:21 में जैसे लिखा गया है, जीभ में जीवन और मृत्यु की शक्ति होती है। पिता या दादा के रूप में हमें बहुत सोच समझ कर यह तय करना चाहिए कि हम या कोई और हमारे बच्चों के मन में कौन से विचार बो रहे हैं। अगर वहाँ दादा नीति वचन 18:21 के सिद्धांत को समझते तो वहाँ इस घटना को एक अवसर के रूप में देखते थे, जिसमें वहाँ अपने पोते के जीवन में सकारात्मक सोच बो सकते थे। वे उसे शांति से बुलाकर सुरक्षा के बारे में समझा सकते थे या परिमाणों के बारे में सिखा सकते थे, जैसे कुछ देर के लिए उसे खेलने से रोक देना, या फिर जैसे कुछ समझदारी से पिता करते हैं वैसे भी कर सकते थे। बच्चे में आत्मसम्मान की भावना भरने वाले सकारात्मक शब्द कहते। वे कहते, बेटा तुम इससे कहीं बेहतर हो, तुम्हारे इस व्यवहार से तुम्हारी बहन को चोट लग सकती थी, जाओ उससे माफी मांगो। जीभ में जीवन और मृत्यु की शक्ति होती है। बच्चे हमेशा उस ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जिसकी उन्हें आपस में अपेक्षा महसूस होती है। इसलिए सावधान रहें कि आप या कोई और आपके बच्चों के मन में क्या विचार बो रहे हैं, या फिर वहां वैसा कर सकते हैं जैसा मैंने कुछ समझदार पिताओं को करते हुए देखा है। अपने बच्चे या पोते पोतियों के जीवन में आत्मसम्मान की सकारात्मक ईंट जोड़ना। वे उस लड़के को बुलाकर यह कह सकते थे कि बेटा तुम इससे कहीं बेहतर हो, तुम अपनी बहन को गंभीर रूप से चोट पहुंचा सकते थे, जाओ उससे माफी मांगो। जीभ में जीवन और मृत्यु की शक्ति होती है, जैसे हमने वचनों में पढ़ा है। बच्चे हमेशा उस स्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जिससे वे समझते हैं कि आप अपने से अपेक्षा रखते हैं। इसीलिए सावधान रहें कि आप या कोई और उनके मन में क्या विचार बो रहे हैं। लानी बर्जर, जो हर पुरुष एक योद्धा नामक शिष्यता कार्यक्रम के लेखक हैं, एक कहानी सुनाते हैं। जब मेरी 2 छोटी बेटियां थी तो हम अक्सर घर के आंगन में एक साथ खेलते थे। हमारे पड़ोसी हमेशा कुछ नकारात्मक बातें कहते रहते थे। देखना, जब तुम्हारी बेटियां किशोर होंगी तो तब बहुत परेशानी करेगी, तब असली मुसीबत समझ में आएगी कि किशोर उम्र कितनी भयानक हो सकती है। मैं जानता था कि अगर कोई बच्चा ऐसा वाक्य दर्जनों बार सुनता है तो खास तौर पर अपने पिता से, तो वह बात सच हो सकती है, क्योंकि आपने पहले से ही उन्हें वहां मापदंड दे दिया है जिस पर वे पहुंचने की कोशिश करेंगे। एक बार जब मैंने फिर से यही नकारात्मक बात सुनी तो देखा कि मेरी बेटियां भी वहां सुन चुकी थी और उसे सोच रही थी। मैंने उन्हें पास बुलाया और साफ साफ कहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, तुम दोनों बेहद अद्भुत हो। तुम जब किशोर बनोगी तो और भी शानदार बनोगी। परमेश्वर तुम्हें महान कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा। जीभ में जीवन और मृत्यु की शक्ति होती है, जिस तरह हमने ऊपर वचनों में पढ़ा था। हमारे पिछले कार्यक्रम में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी। बच्चों का आत्मचित्र यानी सेल्फ इमेज इस पर निर्भर करता है कि वह क्या मानते हैं कि उनके पिता उनके बारे में क्या सोचते हैं। उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की सबसे गहरी जड़ें आपके मुंह से निकले गए शब्दों पर छपी होती है। जीभ में जीवन और मृत्यु की शक्ति इस वचनों के आधारित पर है। अब आइए एक छोटा सा आत्मविश्लेषण करें। हो सकता है कि आपको यहाँ अभ्यास करने के लिए इस कार्यक्रम को थोड़ी देर रोकना पड़े। पहला, अपने बचपन को याद कीजिए। दूसरा, एक सकारात्मक वाक्य और एक नकारात्मक वाक्य को याद कीजिए जो किसी ने विशेष रूप से आपके माता पिता ने या आपके बारे में कहा हो। तीसरा, उसे लिखिए। चौथा, फिर सोचिए कि वह बात किसने, कब और किस परिस्थिति में कही थी। पांचवा, अब सोचिए कि उन शब्दों का
आपके जीवन पर। अब सोचिए कि उस शब्दों का आपके जीवन पर क्या असर पड़ा। यह समझना बहुत जरूरी है कि वे शब्द जिन्होंने आपको बनाया या तोड़ा, उनका प्रभाव अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है। अब जब आपने यहाँ विश्लेषण कर लिया तो 2 उदाहरण लिखिए कि कैसा आपने उन शब्द या उनके जैसे शब्दों को अपने किसी बच्चों के जीवन में बो सकते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ, यह आपके अधिक समर्थन को दर्शाता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। यह उनकी प्रगति और प्रयास की सराहना करता है। गलतियां सीखने के अवसर होती है। इससे बच्चे समझते हैं कि गलती करना भी विकास का हिस्सा है। तुम्हारी भावनाएं भी महत्वपूर्ण है, या उन्हें यह सिखाता है कि उनके जज्बात भी मायने रखते हैं। मैं तुम्हें बिना शर्त प्यार करता हूँ। जैसे परमेश्वर ने हमें प्रेम करा है, वैसे ही हम भी अपने बच्चों को उनकी उपलब्धियां या आचरण से नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व से प्रेम करें। तुम्हारी राय मायने रखती है। यह उनके विचारों के प्रति सम्मान दर्शाता है और उनके आत्मविश्वास से बोलने के लिए प्रेरित करता है। तुम हर दिन आगे बढ़े रहे और कुछ नया सीख रहे हो। यह उन्हें यह याद दिलाता है कि व्यक्तिगत विकास एक आजीवन यात्रा है। इफिसियों 4:29 केवल यह नहीं बताता है कि हम अपने बच्चों के जीवन में क्या नहीं बोलना चाहिए, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमें क्या बोलना चाहिए। तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, पर जो बात उन्नति के अनुसार उपयुक्त हो वही कहो, जिससे सुनने वालों को भी लाभ हो। हम जो कुछ अपने बच्चों से कहते हैं वहाँ उनके जीवन में निर्माण करने वाला और उनके आवश्यकताओं के अनुसार सहायक होना चाहिए। हर बच्चे को सकारात्मक और रचनात्मक संवाद की आवश्यकता होती है, साथ ही बिना शर्त प्रेम और समर्थन की भी। यही एक ईश्वरीय पिता की भूमिका होती है। जरा सोचिए, यही विशेषताओं तो हमें अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर से भी मिलती है। परमेश्वर का वचन यानी बाइबल हमें सकारात्मक और रचनात्मक संवाद देती है। जैसे इफिसियों 4:32 में लिखा है, एक दूसरे के साथ कृपालु और करुणामय बनो, और जैसे मसीह से परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही एक दूसरे को क्षमा करो। परमेश्वर पिता हमें बिना शर्त प्रेम से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। 1 यूहन्ना 4:9-10 में लिखा है, परमेश्वर ने हमसे अपने प्रेम इस रीति से प्रकट किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवित रहे। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को बलिदान करके भेजा, और हमें उनसे स्थायी समर्थन भी मिलती है। इब्रानियों 13:5 में लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और तुझे कभी ना त्यागूंगा। यही प्रकार की बातचीत, बिना शर्त प्रेम और समर्थन हमें अपने बच्चों के जीवन में बोलना चाहिए। लेकिन यह केवल तब संभव है जब हम प्रतिदिन अपने स्वर्गीय पिता के साथ समय बिताते हैं, उनके वचन में, प्रार्थना में और ध्यान में। तभी हम दूसरों से सच्चा प्रेम कर पाएंगे, खास तौर पर अपने बच्चों से। यह वही पिता की भूमिका है जो परमेश्वर को जानता है और अपने स्वर्गीय पिता के समान प्रेम करता है। इसीलिए हम आपको हमेशा यह प्रोत्साहन देते हैं कि हर दिन कुछ समय शांतिपूर्वक परमेश्वर के साथ बिताइए, उनके वचन को पढ़ते हुए, प्रार्थना में समय बिताते हुए और अन्य मसीही पुरुषों के संगति में सराहक आत्मिक मजबूती प्राप्त करते हुए। हम परमेश्वर के प्रेम को व्यक्तिगत रूप से जानना और अनुभव करना जरूरी है ताकि हम उसे अपने बच्चों में बांट सकें। आज हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों की पुनरावृत्ति करें। हमारा आज का मुख्य पद था नीति वचन 18 और 21। जीभ में जीवन और मृत्यु की शक्ति होती है
और जो इसका उपयोग करते हैं वे इसका फल पाएंगे। हमारे कहे हुए शब्द या तो हमारे बच्चों के हृदय में जीवन और उत्साह भर सकता है या उन्हें भावनात्मक और आत्मिक रूप से गिरा सकता है। अपने बच्चों को याद दिलाइए कि परमेश्वर की उत्कृष्ट रचना है, जैसे कि इफिसियों 2:10 में लिखा है, क्योंकि हम उसकी कृति है और मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए बनाए गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही ठहराया किया गया है। और जैसा भजन संगीता 139:14 में लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरा कार्य आश्चर्यजनक है, मेरा प्राण इसे भली भांति जानता है। हमने यह भी चर्चा की कि बच्चे अक्सर उसी स्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो उन्हें लगता है कि आप उनसे अपेक्षा करते हैं। इफिसियों 6:4 में पिता से कहा गया कि वे अपने बच्चों को क्रोध में ना लाएं, परंतु उन्हें प्रभु की शिक्षा और चेतावनी में बड़ा करें। फिर हमने यह भी सीखा कि बच्चों का आत्मचित्रण इस प्रकार का आधारित होता है कि वह क्या मानते हैं कि उनके पिता उनके बारे में क्या सोचते हैं। जब कोई बात या जानते हैं कि उसके पिता उससे बिना शर्त प्रेम करता है तो उसका आत्ममूल्य और आत्मविश्वास मजबूत होता है और यहाँ उसे यह भी सिखाता है कि परमेश्वर भी उससे वैसे ही प्रेम करता है। अंत में अपने दोबारा पढ़ा इफिसियों 4:29, तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, पर जो बात उन्नति के अनुसार उपयोग हो तो वही कहो, जिससे सुनने वालों को भी लाभ हो। जो हम अपने बच्चों से कहते हैं वहाँ उनके निर्माण के लिए सहायक होना चाहिए, उनकी आवश्यकता के अनुसार। हर बच्चे को सकारात्मक और रचनात्मक संवाद, बिना शर्त प्रेम और पूर्ण समर्थन की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसा हमें हमारे परमेश्वर पिता से मिलती है। आप आज की इस पूरी विस्तृत विषय की कहानी लानी बर्जर के बाइबल की शिष्यता योजना में देख सकते हैं, जो everymanwarrior.com पर उपलब्ध है। हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपका मेजबान अजीज। आप इस कार्यक्रम को फिर से सुनना चाहते हैं या शिष्यता और पुरुष के बारे में अधिक जानना चाहते हैं जिसे परमेश्वर ने आपको बनाने के लिए रचा है, तो अभी हमें संपर्क करें everymanglobal.com पर। नई दिशा में ले चल मेरे खुदावंद यीशु, नई दिशा में ले चल मेरे खुदावंद यीशु, पुरानी बातों को भूल कर, पुरानी बातों को भूल कर आगे ही आगे बढ़ूं, नई दिशा में ले चल मेरे खुदावंद यीशु, नई दिशा में ले चल मेरे खुदावंद यीशु। इस कार्यक्रम से आप सभी को आशीष मिले, यही हमारी कामना है। आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं और अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें listenersfeedback@gmail.com पर, या फिर व्हाट्सएप, कॉल और SMS के लिए 8523047990 पर हमें संपर्क करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। न हो तू उदास, यीशु है
तेरे साथ, न डर खतरों से, वो है संभालता, न हो तू उदास, यीशु है तेरे साथ, न डर खतरों से, वो है संभालता, हर घड़ी हर समय पुकारूं यीशु को, हर घड़ी हर समय पुकारूं यीशु को। आराधना आराधना तेरी करूं, आराधना आराधना तेरी करूं। करूं मैं आराधना यीशु तेरी सर्वदा, तेरी उपस्थिति में मिलती है मुझको सुकून। करूं मैं आराधना यीशु तेरी सर्वदा, तेरी उपस्थिति में मिलती है मुझको सुकून।